हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि नया साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, कौन सी खुशखबरी लेकर के आ रहा है, किस तरह की सिचुएशन का सामना आपको नए साल पे करना पड़ सकता है। बेसिकली ये रीडिंग है 2026 के लिए। और 2026 में कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी खुशखबरियां मिल सकती हैं, क्या हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, क्या उम्मीद की जा सकती है, ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, हमें देखना है कि आपके लिए 2026 क्या लेकर के आ रहा है, खासकर शुरुआत के महीनों में आपके साथ क्या हो सकता है और नए साल पे क्या एनर्जीज रहने वाली है। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा कार्ड जो, मतलब पहला ही कार्ड किस्मत का कार्ड है, किस्मत के धनी होने का कार्ड है। मतलब ये एनर्जी यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि आपका जीवन नए साल में बदल जाने वाला है। आप बहुत सारा कर्मफल, जो कि अच्छा कर्मफल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिल रहा है। मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है और आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है पॉजिटिव वे में। ओके, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूँगी, मतलब एक कंफर्मेशन भी लूँगी कि बेसिकली ये कार्ड और क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि जैसे कुछ खत्म होने की एनर्जी है, कुछ शुरू होने की एनर्जी है। ओके, एंड देखो क्लियर कट यहाँ पे मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। एक्सपेक्ट अ सडन पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, यू कैन नाउ मूव फॉरवर्ड एंड मेक ग्रेट प्रोग्रेस। एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति या परिस्थिति ये कह ले, या चेंज, बदलाव, कुछ भी कह ले, उसकी आप उम्मीद लगा सकते हैं। और अगर आपने पहले से उम्मीद लगाई है तो आप श्योर हो जाएं कि वो चीज़ घटित होने वाली है। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, आप एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके, आपके मन में आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शंका, कोई कंफ्यूजन, कोई, मतलब प्रॉपरली एंड पूरी तरीके से आप क्लियर हो सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। दूसरा डेक है, यहाँ पे एक सिंपल चीज़ लिखी हुई है द व्हील, बट ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ पे आपकी किस्मत बदल रही है। ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव चेंजेस हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपको कहीं लेके जा रही हैं, किसी तरफ लेके जा रही हैं, कहीं पहुंचाने वाली हैं आपको ये एनर्जी। हम देखेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे कि कहाँ पहुंचाने वाली है, कहाँ जाने वाले हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं आप, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में 2026 की खासकर शुरुआती महीनों में क्या हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, आपकी तरफ देखो, यहाँ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, सडन चेंजेस हैं, यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड कुछ आ रहा है आपकी तरफ, एकदम से चौंका देने वाला आपको, और आपको सरप्राइज करने वाला, आपकी दुनिया बदल देने वाला, आपकी स्थिति बदल देने वाला कार्ड है। यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप टेंशन फ्री हो करके, वरी फ्री हो करके, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकते हैं।
आप झूमते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आप लहराते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आप मस्त होके आगे बढ़ सकते हैं, आप मगन होके आगे बढ़ सकते हैं, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे खुशखबरी है, बेसिकली यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं। हम और क्लैरिफाई करेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए और क्या लेकर के आ रहा है और आपको किस तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं है, ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, ये कोई हल्की एनर्जी नहीं है, ये कोई एवं वाली एनर्जी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा बदलाव है, सब कुछ बदल जाना, जहाँ पे सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। नई रियलिटी है, नई दुनिया है, नई जिंदगी है, नए लोग हैं, नया काम है, नई नए एटमॉस्फेयर में, नए सराउंडिंग्स में आप जा रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे और देखेंगे कि कार्ड्स और क्या क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ, ग्रेट। आपने बहुत मेहनत की है 2025, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत लगन दिखाई है, आपने बहुत बहुत जोश के साथ काम किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत उम्मीदें लगाई हैं। आप किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन भी रहे हैं, सम टाइम आप बहुत ज़्यादा पैनिक भी हुए हैं, सम टाइम आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में गए हैं, आप घबराए हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आए हैं, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए हैं। और अब आपको ये साल जो है ना, इस मेहनत का और इस स्ट्रगल का, इस एफर्ट का फल देने वाला है, क्योंकि हमारे पास पहले ही कर्म फल आ चुका है, हमारे पास पहले ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ चुके हैं, हमारे पास अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ चुकी है, गुड न्यूज़ आ चुकी है। और ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या कर रहे थे। करंटली हो सकता है, इस समय हो सकता है कि आप इस चीज़ को लेकर के लगे हुए हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। अब ये जो साल आ रहा है, ये आपका कर्म फल लेकर के आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पूरे तरीके से सब कुछ बदल जाने वाला कार्ड है ये। ओके, एकदम से आप देखोगे आपके लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि आप खुद सरप्राइज होने वाले हो। आपकी तरफ एक इनोसेंट एनर्जी बढ़ रही है। जो भी लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, जो भी लोग एक अच्छी जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो आप देखोगे एक ऐसी जॉब में आप जाने वाले हो जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग वहाँ पे मिलेंगे, जॉब आपकी लगेगी, वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर होगा कि लोग बहुत इनोसेंट आपको मिलेंगे, मतलब एक बहुत हेल्दी और बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। एंड आप जिस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होने वाला है। सो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं गाइज। आगे देख लेते हैं कि और क्या क्लैरिफिकेशन हमें मिल रही है। मैं एक सेकेंड ये 2 कार्ड्स हटाना चाहती हूँ। ये मैंने दूसरे डेक से लिया था, अब मैं दूसरा राइडर वेट यूज़ कर रही हूँ। ओके, और देखूंगी कि कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जो भी दान पुण्य, जो भी आपने कुछ भी दूसरों के लिए किया है, दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, दूसरों के काम आए हैं, है ना, दूसरों की मुसीबत में काम आए हैं, दूसरों के लिए जितना भी अच्छा सोचा है आपने, उस चीज़ का आपको कर्म फल मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है, आपने किसी का बुरा सोचा नहीं है, आपने सिर्फ अच्छा सोचा है, लोगों के हित के लिए सोचा है, लोगों का उद्देश्य उन्हें दिखाया है, लोगों को अच्छी राह दिखाई है, लोगों को हेल्प की है आपने उस समय पे जब उनके पास कुछ भी नहीं था। ओके, आप बेसिकली एक मसीहा की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक वेल विशर की तरह लोगों के काम आए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपने कहीं कहीं पे
लोगों के लिए हक की बातें की हैं, हक का काम किया है, लोगों के राइट्स के लिए आप लड़े हैं, अपने राइट्स के लिए आप लड़े हैं। उस चीज़ का मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको उस चीज़ की ब्लेसिंग मिल रही है। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कार्ड कौन सा आ रहा है। फिलहाल हमने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को कवर किया है, अब हम आगे देखेंगे कि 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, मेजर अरकाना से हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं। पहला कार्ड भी हमारे पास मेजर अरकाना का था, दूसरा कार्ड भी हमारे पास मेजर अरकाना का है। ये एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी रीडिंग में, स्पेशली नए साल की रीडिंग में हमारे पास पहले दो कार्ड मेजर अरकाना के आ गए, तो आपकी ज़िंदगी 2026 में मेजर चेंजेस को लेकर के आ रही है। मेजर पॉजिटिव चेंजेस, मेजर पॉजिटिव इवेंट्स एंड मेजर ब्लेसिंग्स, मेजर गुड न्यूज़। बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी। ओके मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब हम बड़े लोगों में आ गए हैं, अब हम बड़ी बातें करते हैं, अब हम कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ा सोचने और करने में बिलीव करते हैं। ये यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जो आपकी बड़ी सोच, बड़ी बिलीव्स, बड़े चेंजेस को दिखा रही है। आप जो कुछ बड़ा सोच रहे थे अभी तक, वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट करने वाले हो। मतलब अब आप अपने आप को कम नहीं सोच सकते, दुनिया आपको कम नहीं आंक सकती है। आप इस समय, मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं अपकमिंग की, वहाँ पे मुझे आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने किसी चीज़ में महारत हासिल कर ली है। आप पावरफुल होते जा रहे हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। आपके अंदर मुझे बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं, बड़ी पावर, ओके, बड़ी स्ट्रेंथ। एक ऐसा इंसान जो हर कुछ अचीव कर सकता है, एक ऐसा इंसान जो हर कुछ पा सकता है, सब चीज़ों में सक्सेस मिल सकती है उसको, और वो एक ऐसा अचीवमेंट कर सकता है जो किसी और ने भी नहीं सोचा होगा, इवन आपने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ के साथ साथ के पास कुछ ऐसा आने वाला है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। आपके पास अगर पावर है, स्ट्रेंथ है, तो वो उतनी इतनी ज़्यादा होगी कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वो कम नहीं पड़ेगी आपको। आप जितना खर्चा करेंगे, आप जितना उस चीज़ का फ्लो करेंगे या देंगे, है ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ बढ़ेगी। मतलब आपको बचाने की ज़रूरत नहीं है, आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब इतना कुछ शेयर करने को होगा, आपके पास बांटने को होगा, सौंपने को होगा कि लाइक आप ऐसा सोचोगे कि इतना कुछ मेरे पास कैसे आ गया, लोगों को देने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, है ना। इवन अभी तक जो भी आप दान पुण्य कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा आप और कर पाओगे गरीबों के लिए, एंड नीडी जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनके लिए आप ज़्यादा कर पाओगे। एंड क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, हमारे पास 10 और 11, बात यहाँ पे सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारे पास मेजर अरकाना आया है दोनों स्टार्टिंग में, बात यहाँ ये भी है कि हमारे पास 10 नंबर के कार्ड के बाद सीधे 11 नंबर आ गया, मतलब सीक्वेंस से कार्ड आ गए हैं। तो जिंदगी ट्रैक पे आने वाली है, जिंदगी में अब उथल पुथल नहीं होगी, जिंदगी में अब ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे, जिंदगी में अब रुकावटें नहीं होंगी। जो भी होगा बड़े लेवल पे होगा एंड सीक्वेंस में होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, अलाइनमेंट के साथ आएगा, होगा, फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच होकर के होगा। अगर आपको हार्मनी की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो आप अपनी एनर्जी में अलाइन कर पाएंगे। अगर आपको अबंडेंस की एनर्जी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो आप एनर्जी में अलाइन कर पाएंगे। हर कुछ एक सही मात्रा में, बराबर मात्रा में होगा। एंड आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो इस लेवल पे आया है जहाँ पे सब कुछ आपको भर भर के मिल रहा है, या ये कह लें कि उस मात्रा में मिल रहा है जितनी आपको ज़रूरत है, इवन उससे भी ज़्यादा। ओके, क्योंकि हमारे पास ये साइन है, का साइन है,
तो हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ बहुत होगा, कभी नहीं खत्म होने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं एक और कार्ड लूंगी इस डेक से और देखूंगी कि नया साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें कि नया साल क्या लेकर के आ रहा है मेरी सोल फैमिली के लिए, प्लीज गाइड करें। सो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है, ओ माय गॉड, मतलब आप ये समझ लो, अगर आप इस रीडिंग में आए हो, आपके सामने ये वीडियो आई है, तो ये समझ लीजिए। देखिए, मैंने इस टैरो डेक से मैंने ये लास्ट कार्ड लिया था एंड हमारे पास लास्ट कार्ड भी मेजर अरकाना का आया है। और सबसे अच्छी जो बात है, अगर हम फिर से एक तरीके से निचोड़ निकालें तो हमारे पास 10 एंड 11, अगर हम इसको टोटल करें 1 + 1 + 1 तो 3, हमारे पास ये यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है और नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो 4 है। फिर से हम सीक्वेंस में जा रहे हैं कहीं ना कहीं। द एम्परर का कार्ड है जो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास अच्छी किस्मत तो आने ही वाली है, अच्छी पावर तो आने ही वाली है, आप पावरफुल तो बनने ही वाले हो, साथ में आपके पास अथॉरिटीज़ आने वाली हैं। आप किसी ऐसी फील्ड में या किसी ऐसी पर्टिकुलर एरिया में आप लीड करने वाले हो। ओके, आपके पास सक्सेस है, आपके पास करियर है, आपके पास रिलेशनशिप है, आपके पास किस्मत है, आपके पास पावर है और साथ में आप उसको लीड कर रहे हो। ये एक ऐसा कार्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास पावर के साथ अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब कि जहाँ पे आप अपनी पावर का यूज़ सही तरीके से लोगों के ऊपर भी कर पाएंगे, लोग आपको अपना लीडर मानने लगेंगे, एक तरीके से वो आपकी बात सुनेंगे, आपका इन्फ्लुएंस उनको अपनी लाइफ में चाहिए ही होगा। वो चाहेंगे कि आप उन्हें सही दिशा दिखाएं, वो चाहेंगे कि आपका हाथ उनके सर पे रखा रहे, वो चाहेंगे कि आप जो कहें बस वही होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो चीज़ों को। क्लियर मैसेज है यहाँ पे, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो आपकी कम्युनिटी, आपकी ग्रुप, ओके, वो आपको चाहेंगे, आपको मानेंगे, आपकी बात मानेंगे। डोंट बी अफ्रेड टू टेक अ लीडरशिप रोल। आपको ये बोला जा रहा है कि अब बड़ी जिम्मेदारी या लीडरशिप क्वालिटी को अपनाने से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। ओके, एंड एज यू हैव मच विजडम टू ऑफर, आपके पास इतना विजडम है, इतनी नॉलेज है, इतनी अवेयरनेस है कि आप ये काम बखूबी कर पाए, आप ये रोल प्ले कर पाए। एक्चुअली लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें आगे बढ़ाएं। सो आपसे कोई ना कोई तो इंस्पायर होना चाह रहा है। अब जनता की डिमांड है कि आप इस पोजीशन पे आए, इस अवस्था में आए जहाँ पे आपको लोग सुने, आपकी लोग बात माने। ओके, और इस चीज़ की पावर है आपके पास। एंड यहाँ पे जो क्लियर मैसेज है वो ये है कि ट्रू स्ट्रेंथ इज डिस्प्लेड थ्रू काइंडनेस। जो हमारी सच्ची पावर होती है, जो हमारी सच्ची स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी काइंडनेस होती है। जब हम लोगों का भला करते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, सबसे बड़ी पावर हमारी वो ही होती है। जब हम लोगों का गलत किया भी माफ़ कर दें, उसको कहते हैं कि हमने दिल बड़ा कर लिया, हमने माफ़ कर दिया। अगर हम किसी बात को पकड़ के बैठते हैं, भूलते नहीं हैं और किसी को कर्ट्स करते हैं, वो एक लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है जिसमें हमें नहीं रहना चाहिए। आपको कंपैशन में रहना चाहिए। ओके, एंड आपके पास इन सारी चीज़ों की पावर है। ओके, 10 11 4 ये नंबर कहीं ना कहीं, अगर मैं इन सारे नंबर्स का टोटल करूं तो हमारे पास नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है ना 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, इन सारे नंबर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ये सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ये आपका लकी नंबर हो सकता है, मे बी ये अनलकी नंबर भी हो सकता है। बट ये एक साइन है, एक इंडिकेशन है कि यस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी रीडिंग है। अब मैं आपके लिए नए साल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस लेने जा रही हूँ, जो आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं, आपके लिए एक तरीके से ये जो गाइडेंस है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी कि आपको स्पेशली कुछ महीने, जो स्टार्टिंग के कुछ महीने होते हैं साल के, लाइक 3 4 महीने जो होते हैं, जनवरी
के बाद जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, है ना, मार्च अप्रैल, ये जो 4 महीने होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें इन महीनों में अपने नए रूटीन्स बनाने चाहिए, अपने लिए कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ नया प्लान करना चाहिए। तो इसलिए इन 3-4 महीनों के लिए मैं ये गाइडेंस निकाल रही हूँ और कुछ स्पेसिफिक डिवाइन मैसेजेस भी निकाल रही हूँ। तैयार रहें अपनी एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए। एंड क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल रही है एंड आपका जो नया साल है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्लेम तो ज़रूरी करना है और साथ में अपनी जो गाइडेंस है उसको भी ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हैं, अच्छे से सुनते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज आपके अंदर मर्ज होने वाली है। द व्हील, स्ट्रेंथ, द एम्परर, ये लाइफ के वो पड़ाव हैं जिसमें हर इंसान का डिज़ायर छुपा हुआ है। हर इंसान की ये डिज़ायर है कि उसकी किस्मत अच्छी हो, वो पावरफुल हो और वो किसी ना किसी ओहदे पे हो जहाँ पे उसकी बात सुनी जाए, उसके पास कोई अथॉरिटी हो, ओके, वो कुछ ऐसा काम करता हो जहाँ पे उसका बोलबाला हो। सो ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है आर्कएंजल रफेल का, जो मैंने गाइडेंस के लिए लिया है। मेरे पास 2 कार्ड आए हैं, मैं दोनों कार्ड साथ में ले रही हूँ। एक हमारे पास पीकॉक है और एक आर्कएंजल रफेल। दोनों ही एनर्जी, अगर मैं बहुत डीपली स्पिरिचुअली बात करूं तो ये दोनों एनर्जी ग्रीन कलर की एनर्जी है। भले यहाँ पे आर्कएंजल रफेल के कार्ड में हमारे पास बहुत ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, बट आर्कएंजल रफेल का कलर ग्रीन होता है, जो हीलिंग प्रोवाइड करती हैं, जो हेल्थ प्रोवाइड करती हैं, जो वेल्थ प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करती हैं, आपकी ब्यूटी में हेल्प करती हैं और आपकी पर्सनालिटी में हेल्प करती है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आर्कएंजल रफेल के साथ आ रही है, बटरफ्लाइज हैं, येलो ऑरेंज बटरफ्लाइज हैं, तो आर्कएंजल रफेल आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपको अपने सोलर और सेक्रल चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं चक्रास की बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको चक्रा कौन सा पसंद है, तो आप कहोगे कि मुझे थ्रोट चक्रा पसंद है, आपको ब्लू कलर पसंद है, आपको वाइट कलर पसंद है, आपको डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह के कलर्स पसंद हैं। एंड आप रियली में एक बहुत स्ट्रांग, बहुत जड़ा हुआ, जिसको कहते हैं ना, बहुत जड़ा हुआ व्यक्ति, बहुत ठोस व्यक्ति जिसके कमिटमेंट्स बहुत स्ट्रांग है, मुझे आप इस तरह के व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल्स पे काफ़ी ध्यान लगाना है, आपको अपना ध्यान कहीं भटकाना नहीं है, ओके। 3-4 महीने काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहते हैं समटाइम, तो आपको उन दिनों मेडिटेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। रेज योर स्टैंडर्ड्स, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लोअर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज को पीछे छोड़ना है, कुछ लोगों को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है अपना स्टैंडर्ड बढ़ा करके, अपनी वैल्यू बढ़ा करके, ओके। सो ये सारी एनर्जीज थी आपके लिए, ये रीडिंग थी आपके लिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ टेक केयर।